अधिकारियों का दावा हो रहा है कि 4 दिन में यह नहर चालू हो जाएगी, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो 4 दिन बाद आकर के फिर इसी नहर पर चिल्लाएंगे और दिखाएंगे कि उनका दावा किस तरह से फेल हो रहा है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है, उम्मीद किसानों को भी नहीं होने की वजह से अकाल पड़ा हुआ है और लोग बिल्कुल पूरी खेती जो धान की है वो प्रभावित है। और उसके साथ साथ इस नहर का ये हाल आप देखेंगे तो आप अपना माथा पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। कहीं न कहीं जहां सरकारें कसम खाती हैं, सौगंध खाती हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए बनेगी, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा दमन करने का काम किया जाता है तो इस देश और प्रदेश की सरकारों के द्वारा किया जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में तमाम छोटे बड़े मुद्दों पर नित्य दिन आपके बीच में हम अपने चैनल पर वीडियो ला रहे हैं और नित्य दिन छोटे छोटे मुद्दों पर जो जन समस्याओं को लेकर के हम रोज चिल्ला रहे हैं। अब हम बताना चाहते हैं कि जहां भारत कहीं ना कहीं वैश्विक महामारी से जूझ रहा था और उसके वैश्विक महामारी से जूझने के बाद देश के लोगों को तमाम तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। और देश और प्रदेश में चुनाव की बात करें और सरकारों की बात करें तो हर एक मंचों पर खड़ा होकर के सरकारों ने कसम खाया है, सौगंध खाई है कि जब जब इस देश में प्रदेश में चुनाव होता है तो ये नेता कसम खाते हैं कि हम किसानों की जो आय है उसको दोगुनी करेंगे, हम किसानों के लिए, सरकार हमारी बनेगी तो किसानों के लिए काम करेगी। लेकिन उसी वैश्विक महामारी के बाद अगर हम बताएं इस समय धान की खेती का समय आ गया है और औसतन अगर बरसात की हम बात करें तो औसतन इस बार बहुत कम बारिश हुई है, बहुत कम वर्षा हुई है। लेकिन अब आते हैं असल मुद्दे पर। आज हम जहां खड़े हैं एक नहर आप देख सकते हैं, उस नहर का स्वरूप देख करके आपको ये लगेगा कि हो सकता है कि हम गर्मी के दिन में कहीं हम अप्रैल मई जून के महीने में हैं। इतनी बड़ी जो नहर, जो मुख्य नहर है देवकली पंप कैनाल की बात करें तो ये जौहरगंज से स्थित है। ये नहर से पूरा का पूरा जनपद गाजीपुर की सिंचाई होती है, पूरा का पूरा जनपद गाजीपुर। अगर इसी बस नहर के सहारे ये धान की खेतियां होती हैं, खेती की बात अगर हम करें तो ये नहर ही उनके पास एक मुख्य जरिया है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता है, चूंकि इस पूर्वांचल में बात करें क्या, बारिश कम होने की वजह से अकाल पड़ा हुआ है और लोग बिल्कुल पूरी खेती जो धान की है वो प्रभावित है। और उसके साथ साथ इस नहर का ये हाल आप देखेंगे तो आप अपना माथा पीटने पर मजबूर हो जाएंगे। अब स्थिति क्या है, एक बार और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार और दिखा दें। देखेंगे बिल्कुल नहर के बीचों बीच एक कुंड में तब्दील हो गया। इतना बड़ा गड्ढा हुआ है कि जो आसपास के गांव हैं इस पानी की वजह से डूब गए हैं। और इसके बाद जब अलग गांव में जाएंगे तो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, धान की खेती पूरी की पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। और तो और यह स्थिति आप देखेंगे, इस पे स्लैब ढाला गया था और स्लैब ढालने के बाद केवल एक दिन स्लैब ढाल करके जैसे तैयार किया गया और दूसरे दिन नहर को स्टार्ट कर दिया गया और फिर ये पूरी तरह से ढह गया। और ढहने के बाद अब ये जो नहर है लगभग 1 हफ्ते से बंद है। कुछ जो किसान है हमारे बीच में है, आते जाते ये रुक गए और इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बहादुर। बहादुर जी, बताइए कि नहर अगर ये बंद है तो कितना प्रभाव पड़ा है किसानों को? बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। अभी धान की रुपाई नहीं हो पा रही है। हाँ। तो क्या लगता है धान की रोपाई इससे इस बार हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? देखिए शासन क्या करता है। हाँ। जो बनेगा तभी तो। जी जी। अब शासन की लापरवाही कहिए चाहे कुछ कहिए, और मैं तो कह रहा हूं कि विभाग को क्या जिम्मेदार ठहराया जाए। विभाग को जिम्मेदार ठहराना, सरकार को जिम्मेदार ठहराना। अब लोगों को ये लगता है कि हम आते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन स्थिति यह है, देख लीजिए, कहीं ना कहीं जहां सरकारें कसम खाती हैं, सौगंध खाती हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए बनेगी, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा दमन करने का काम किया जाता है तो इस देश और प्रदेश की सरकारों के द्वारा किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? घंटू। कहाँ घर है? लुड़ीपुर। लुड़ीपुर घर है। ये बताइए कि नहर एकदम बिल्कुल टूट गई है और पानी बर्बाद हो रहा है। पानी आ ही नहीं रहा है, पानी बंद हो गया है। तो खेती हो पाएगी कि नहीं? नहीं, खेती कैसे होगा? हाँ, खेती नहीं हो पाएगा। नहीं। तो क्या लगता है कि अभी जैसे अभी उच्च अधिकारी बता रहा है कि 4 दिन में इसको चालू कर दिया जाएगा, 4 दिन में चालू हो पाएगा? नहीं, 4 दिन कैसे होगी? 4 दिन में नहीं चालू हो पाएगा। नहीं, जल बनी नहीं तो कहाँ चालू हुई? हाँ। ये दरिया हम लोग के घर ये सब बूढ़ा पड़ गया है। हाँ। पानी से। अब देखिए इनका जो गांव है लुड़ीपुर जगह है, ये जहां हम उपस्थित हैं, ये नहर
बिल्कुल लूढ़ीपुर के गांव के करीब टूटी हुई है और इसके नीचे साइफन है। इस साइफन के सहारे इस नहर के नीचे से इधर का पानी उधर क्रॉस कराया जाता है और उधर का पानी इधर क्रॉस कराया जाता है। अब ज्यादा पानी होने की वजह से गांव न डूब जाए उसके लिए यहाँ साइफन बनाया गया था, लेकिन स्थिति आज ये आ गई कि ये नहर बिल्कुल पूरी तरह से ही कुंड बना करके और इसी में समा गई और नहर को बंद करना पड़ गया। और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा अगर भुगतना पड़ रहा है तो किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो में क्या आपको बताएं, क्या जो है प्रशासन को कहें, क्या सरकार को कहें, समझ में नहीं आता है। और जब अधिकारी भी आएंगे तो सबसे ज्यादा अगर दोषी देंगे तो यहाँ के ठेकेदार को देंगे और ठेकेदार की स्थिति है आप देख सकते हैं। एक बार और मैं चाहूंगा कि आपकी तसल्ली के लिए एक बार और मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा दिखाएं। उस स्लैब को ढाला गया था पूरी तरह से, प्लाई लगा करके, पूरी तरह से सरिया लगा करके उसको स्लैब बना दिया गया था, ढाल दिया गया। और इतनी जल्दी थी कि दूसरे दिन नहर चला दी गई और फिर लगभग किसानों का एक हफ्ता फिर बर्बाद हो गया। फिर ये नहर को बंद करना पड़ा क्योंकि वो स्लैब ढह गया, कुछ ही क्षणों में ही ढह गया और उसके ढह जाने के बाद इधर आसपास के गांव डूब गए हैं। अब स्थिति यह है कि इस देश में नारा लगता है जय जवान जय किसान का, जवान रोजगार के नाम पर चिल्ला रहा है तो वहीं किसान पानी और बिजली के लिए बिलबिला रहा है। और इस देश की जो सरकारें हैं वो जब जब आएंगी चुनाव में, जब जो पार्टियां हैं जिनको सरकार बनाना है, जिनको सत्ता में आना है, वो समय समय पर चुनाव में आएंगे और मंचों पर चढ़ करके चिल्लाएंगे कि हम जवानों को रोजगार देंगे, किसानों को उनकी दोगुनी आय देंगे। दोगुनी आय तो छोड़िए साहब, किसानों के लिए बिजली महंगी कर दी गई, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और इस जनपद गाजीपुर का 90% खेती इस नहर की बदौलत धान की खेती होती है और इसी की वजह से लगभग 90 नहीं तो 80% पूरा का पूरा जो धान की फसल है वो बर्बादी के कगार पर है। कब तक पे चालू होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अधिकारियों का दावा हो रहा है कि 4 दिन में ये नहर चालू हो जाएगी। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो 4 दिन बाद आकर के फिर इसी नहर पर चिल्लाएंगे और दिखाएंगे कि उनका दावा किस तरह से फेल हो रहा है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है, उम्मीद किसानों को भी नहीं है और मुझे भी नहीं उम्मीद है कि जिस तरह से विभत्स ये कुंड बन गया है यहाँ पर ये चालू कराया जा सकता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।